शशि सोनवने सर और डॉक्टर मानसी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शशि सर और मानसी जी, हम लोग बात दरअसल इस पर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी बीते दिनों एक वीडियो आया था सितंबर की शुरुआत में, जिसमें प्रियंका और राहुल के रिश्ते पर बात की गई थी। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि तमाम सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए, बहुत सारे आरोप-प्रत्यारोप भी कई बार लगे हैं। लेकिन इतने निजी संबंधों पर एक भाई और बहन के बीच में इस तरीके की चीज़ें, वो भी तब जब उस परिवार में कभी ऐसी चीज़ें सामने आई नहीं किसी तरीके की विवाद वाली स्थिति, फिर भी इस तरीके का वीडियो आता है। शशि सोनवने साहब, जो वीडियो भाजपा ने जारी किया उसमें उन्होंने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का ज़िक्र किया है, अजीत पवार और सुप्रिया सूले का ज़िक्र किया है। उन्होंने इसमें साफ कहा है कि इनके बीच में भी विवाद हुआ। पर जहाँ तक मुझे याद है, बड़ी इतनी सारी घटना हुई, एनसीपी में तोड़-फोड़ हुई, एनसीपी को अजीत पवार को ले जाकर के उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। इन सब के बावजूद भी सुप्रिया सूले की तरफ से शायद कोई भी अमर्यादित टिप्पणी किसी सार्वजनिक मंच पर, किसी भी मीडिया में कहीं पर भी नहीं देखी गई, ना तो उनके ट्विटर हैंडल से, ना उनके किसी सोशल मीडिया अकाउंट से। उसके बावजूद भी फिर भाजपा की तरफ से इस तरीके का आरोप क्या दर्शाता है? क्यों आखिर ये संबंधों को, इतने निजी संबंधों को इस तरीके के आरोपों के अंतर्गत लाया जाए, चाहे वो किसी के द्वारा किया गया हो, भाजपा शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर किया गया हो, उनकी सोशल मीडिया टीम के द्वारा किया गया हो, कल जाने-अनजाने में किया गया हो, क्योंकि उसके बाद किसी तरीके का ऐसा नहीं कि कोई वीडियो जारी किया जाए या कोई संदेश ऐसा जारी किया जाए कि नहीं भाई ये चीज़ें ऐसी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, या किसी बड़े नेता के द्वारा इस वीडियो पर कोई खंडन नहीं आता है। जी। नमस्ते। मैं जयनारायण व्यास जी की जो थोड़ी बहुत बात अभी सुन पाया, उनसे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी शोभा नहीं देता। लेकिन भाजपा की तरफ से हो रहा है तो वो भाजपा का चरित्र दर्शाता है, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि ये भाजपा का चरित्र है, तो आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये नीचे जाने वाली जो राजनीति का स्तर है ना, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। भाजपा छोड़कर हम तमाम लोगों को है। भाजपा के लिए वो चिंता का विषय नहीं, क्योंकि चरित्र हनन पर ही वो सारा उनका दारोमदार टिका हुआ है। अगर मैं गुजरात का उदाहरण दूँ तो ये जोशी साहब थे, जो मोदी साहब के कंटेंडर थे, उनके बारे में भी क्या कहा जाता था, हमने सुना है। या फिर इंटरनली अगर ये जो वीडियो जारी किया है, उसी तरह से एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स के रूप में समानांतर एक वीडियो गडकरी साहब का और मोदी साहब का है, लेकिन वो पॉलिटिकल होता है। वो पॉलिटिकल रिश्ते को लेकर इस तरह के आप वीडियो जारी करते हो और एक दूसरे पर आप ये करने की कोशिश करते हो, तो बात समझ में आती है। लेकिन दो वयस्क व्यक्ति, उनके बीच में किस प्रकार के अभी संबंध है, खटास आई है, क्या आई है, इसमें झांकने की जरूरत और किसी को नहीं होती है। वो भाई बहन देख लेंगे ना उनके आपस के क्या रिश्ते नहीं है। आप पॉलिटिकल बोलो ना, पॉलिटिकल डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हो? पॉलिटिकली आप ये क्यों नहीं दर्शाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई प्रियंका गांधी की पोजीशन जो है, राजनीतिक भूमिका जो है, वो ज़्यादा एडवांस है और राहुल गांधी की कम है। कांग्रेस की कमान वो ठीक से संभाल सकती है, राहुल गांधी नहीं संभाल सकते। ये डिबेट मेरी समझ में आती है, लेकिन भाई का हाथ झटका दिया, ये क्या बकवास चीज़ है यार? ऐसा थोड़ी चलता है। ऐसी राजनीति, इतनी नीचे राजनीति तो नहीं आनी चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने भाजपा के आभार व्यक्त करने चाहिए। वो इसलिए, कम से कम मोदी के नेतृत्व वाले भाजपा ने पहली बार कांग्रेस के शीर्ष घराना, जो गांधी घराना, गांधी घराने के किसी व्यक्ति को काबिल तो माना। नहीं तो अब तक तो ये लोग मान रहे थे कि भाई ये कोई काबिल है ही नहीं, ना पार्टी चलाने के लिए काबिल है, ना देश चलाने के लिए काबिल है। तो कम से कम अमित मालवीय जी का अभिनंदन करना चाहिए कि भाई आपने मान लिया कि प्रियंका गांधी जो है वो काबिल व्यक्ति है ना, तो उनको आपको बढ़ावा देना चाहिए। ये ऊपरी बातें अगर छोड़ दे, तो जो दूसरी बात मुझे लग रही है वो ये है कि शायद जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, तो अभी हो सकता है कि रॉबर्ट वड्रा पे शिकंजा कसा जाएगा, और वो शिकंजा कसने की तैयारी जो है इस बहाने से शुरू हो रही है। क्योंकि पॉलिटिकली बीजेपी के लिए ये इलेक्शन बहुत मुश्किल है। पब्लिक परसेप्शन बीजेपी के अगेंस्ट गया है। G20 फियास्को है। कोई कुछ भी कहे, कितना भी ढोल बजाए, लेकिन इट इज़ अ फियास्को। पीआर कितना भी आपने जोड़ दिया, वो उससे काम, जो काम वो चाहते थे वो नहीं बना है। ठीक है,
तो इसलिए अब ये नीचे उतर कर अभी पहले प्रियंका और राहुल गांधी वाली बात करेंगे, ठीक है। फिर प्रियंका और राहुल गांधी की बात होने के बाद धीरे धीरे घरानेशाही पे बात करेंगे, फिर घरानों के भ्रष्टाचार की बात करेंगे, फिर शिकंजा कसा जाएगा रॉबर्ट वाड्रा पे, और रॉबर्ट वाड्रा का ब्लैकमेलिंग का इस्तेमाल टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा सीधा सीधा सवाल है, आप संवैधानिक पद पर बैठे हो, 10 साल होने को आए, आपने स्विस बैंक में इनके खाते होने की बात कही थी चुनाव के समय, 10 साल में ना आपने स्विस बैंक के अकाउंट दिखाए, ना रॉबर्ट वाड्रा को अंदर आपने डाल के दिखाया, ना कोई भ्रष्टाचार का प्रकरण को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले गए। तो ईडी, सीबीआई, आईटी आपकी क्या कर रही है, ये इस पर बात होना। अगर आपको और दूसरी कुछ बात नहीं करनी है तो बात अगर करनी है तो किसानों की आत्महत्या पे बात करो। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या भी बढ़ गई है, धान का किसान आत्महत्या कर रहा है, एक ही समय अकाल भी है और बाढ़ भी है, इस पर आप भी बात करो। इन मुद्दों पे इनको बात करना नहीं है। बात किस पे करनी है, किसका किसके साथ कैसे रिश्ता है। रिश्तेदारी की अगर बात शुरू करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएंगी, और वो एक थोड़ा सा हल्की बात हो जाएगी। बी आर चोपड़ा साहब की एक बेहतरीन फिल्म थी वक्त, और वक्त में राजकुमार की जुबानी एक डायलॉग दिया हुआ है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। और मोदी साहब का घर काफी शीशे का है, और जयनारायण जी तो बहुत अच्छी तरह से उसको हमसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है वो जब सार्वजनिक पटल पर निजी बातें नहीं रखी जाती, और उतनी सभ्यता और उतना समझदारी हम सबको रखनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी लेवल गिराई है, तो उसका पॉलिटिकली आखिरी मुद्दा पॉलिटिकली इतना ही मतलब बनता है कि यह बौखलाट है। बीजेपी अभी परेशान है कि वो पॉलिटिकली अपने आप को कैसे रिवाइव करे। तो पॉलिटिकली रिवाइव करने समय ठोस मुद्दे पर अगर जब नहीं मिलते हैं तो फिर इस तरह के उटपटांग बातों में उलझाना चाहती है। और मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या इंडिया अलायंस के बाकी के घटक दल वो इन सारी उटपटांग बातों में उलझेंगे, वो ज्यादा फोकस नजर आने लगे। अभी मैं कंपेयर करूं तो 2014 में बीजेपी मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा चुनाव के मामले में काफी फोकस लग रही थी कंपेयर टू कांग्रेस, और 2024 के चुनाव को देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि अभी विपक्ष के सारी दल बहुत ही फोकस तरीके से काम कर रहे हैं, मुद्दों पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और भाजपा जो है वो अपना फोकस शिफ्ट कर चुके, उनका फोकस अभी नहीं रहा है। यही व्यक्ति केंद्रित राजनीति का इम्पैक्ट होता है, और व्यक्ति केंद्रित राजनीति का असर ऐसा हो जाता है कि बाद में इन्हीं व्यक्तियों के चरित्र पर भी लोग सवाल करना शुरू कर देंगे। तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो नरेंद्र मोदी अभी भारत के प्रधानमंत्री है, और आने वाले दिनों में वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनकी वो गरिमा बनाई रहनी चाहिए। सतीश सोनवणे सर, मैं आपके पास आता हूँ, फिर उसके बाद जयनारायण साहब से मैं लास्ट में बात करूंगा। और सर, प्रियंका गांधी को लेकर के जिस तरीके की चीजें हुई, ठीक है, प्रियंका गांधी बहुत पहले से चुनाव प्रचार करती रही हैं अमेठी और रायबरेली की सीटों पर, या अपने परिवार के अलग अलग लोगों के लिए। अब जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई वो पहले से सक्रिय है, राहुल उनके बाद आए हैं, उसके बावजूद भी उनको तवज्जो ज्यादा दे दी गई, पार्टी उनके इशारे पर नाच रही है। भाई वो पार्टी है, पार्टी का अपना संगठन है, वो जैसे चाहें, वो जिसको भी आगे करना चाहेंगे वो करेंगे, वो उनका इंटरनल मामला है। एक तो उस पर एक छोटी सी टिप्पणी। दूसरी कि जब अभी जिस समय पर ये मुद्दा उठाया गया है, लगातार ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। अब कांग्रेस की बात भारत जोड़ो यात्रा के बाद से एक अलग इमेज राहुल गांधी की निकल करके सामने आ गई है। जो उनका हथियार था पहले, वो कभी शहजादा, कभी पप्पू, वो हथियार भी एक तरीके से अब फेल हो चुका है पूरी तरीके से, उसका प्रभाव खत्म हो गया। तो ऐसे समय को जानबूझ करके चुना गया कि पार्टी के पास भाई अब मुद्दे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, ग्राफ इनका ऊपर उठ ही रहा है, तो हम करें क्या। ऐसे में सबसे आसान हथियार वही आजादी के पहले वाला। इसकी मुख्य वजह यही है, या कुछ इसके पीछे कुछ और भी चीजें देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो आपके एक दर्शक ने जो आरोप लगाया, तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई हम सब लोग सत्ता के खिलाफ में रहते हैं। सत्ता अगर गलत तरीके से चलेगी लोकतंत्र में तो उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। कल परसों हम लोग कांग्रेस के खिलाफ थे, कांग्रेस सत्ता के खिलाफ खड़े थे, और पिछले 8-10 साल से हम लोग भाजपा सरकार के खिलाफ है। और 24 के बाद जो भी सरकार आएगी और गलत नीति अपनाएगी उसके खिलाफ भी हम ही लोग बोलेंगे। ये बेस लाइन है, इसलिए इसमें कोई गलतफहमी रखने की जरूरत नहीं है।
शशि सर, नंबर मैं 2। रोकूंगा आपको मैं आपको रोकूंगा, एक पॉइंट याद दिला दूं आपको। आप पहले भी चर्चा में रहे, उस समय भी जब राजस्थान और ये मणिपुर को लेकर के चर्चाएं यस। होती रही थी, तब भी मैं उस समय भी ये बात कहता था कि जिस बंगाल की आप बात कर रहे हैं, जिस राजस्थान की घटना की आप बात कर रहे हैं, आपके पास गृह मंत्रालय है, टांगिए ना ले जाकर के उनको टांग दीजिए ले जाकर के, मुख्यमंत्री को, ममता बनर्जी को आप टांग दीजिए, अशोक गहलोत को टांग दीजिए, लगाइए वहां पर तुरंत, वहां पे लगाइए ना, अपने शासन लीजिए, हटाइए सरकार को, बर्खास्त करवाइए। ये तो आपके अधिकार की चीज थी। मणिपुर के सरकार भी आप उसी समय मुख्यमंत्री को बर्खास्त करते और आप वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देते। क्या दिक्कत थी उसमें? वो तो आपका अधिकार है। अगर चीजें ऐसी हो रही हैं, लोग इसके खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो ये आपके आपके अधिकार की चीज है, आपको दिखाना चाहिए आप इस पर क्यों सियासत कर रहे हैं। अगर कांग्रेस सियासत कर रही है, इंडिया के बाकी दल सियासत कर रहे हैं, तो कम से कम आप सत्ता में बैठे रहने के नाते जिम्मेदार भी हैं और आपके पास वो अधिकार भी है। ना तो आपने जिम्मेदारी निभाई और ना आप अपना अधिकार का उपयोग कर पाए, तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो तब भी उठाए जाएंगे। शशि सर। बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त। और अभी ये जो कौन सीनियर है, कौन नहीं, वो इंटरनल पार्टी मैटर्स में बाहर के किसी आदमी को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हाँ, ये हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी एक-दूसरे पर टिप्पणी करती रहे उनकी लीडरशिप को लेकर, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हम भी टिप्पणी करते रहते हैं सारे दलों पर, तो वो चलता रहे, उसमें किसी की भी कोई भी कंप्लेंट नहीं है। तकरार कहाँ आ जाती है, जब आप निजी मामलों में घुस जाते हो। निजी संबंधों में आप कभी भी मत आइए। और कम से कम आप देख लीजिए पीछे मुड़कर कि गांधी घराने में भी विवाद रहे, तो मानसी जी ने जिसका उल्लेख किया, तो वो एक स्ट्रीम तो भाजपा के साथ चली गई ना। और वहां जाने के बाद भी गांधी घराने की ये दोनों जो ध्रुव है, वो एक दूसरे के खिलाफ कभी इस तरह की टिप्पणी करते हुए नहीं नजर आए। पॉलिटिकली भी ज्यादातर बचते रहे, और जब भी कमेंट किए तो वो पॉलिटिकल कमेंट है। अब तक की यात्रा में यही व्यवहार राजनीति में होना चाहिए, आप कहीं भी हो। कमोबेश आप देख लीजिए, हमारे यहाँ भी ये अजित पवार और ये हो गया एनसीपी का। अजित पवार ने आज तक सुप्रिया सुळे पे कुछ टिप्पणी नहीं की है, सुप्रिया सुळे ने भी अपने भाई पर कुछ टिप्पणी नहीं की है। लेकिन राजनीतिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ अभी जोरदार संघर्ष चल रहा है। तो राजनीति अपनी जगह पे रखिए, और घर के संबंध जो है वो अपनी जगह पे रखिए। हालांकि ये दोनों अलग नहीं होते, दोनों एक दूसरे को बहुत प्रभावित करते रहते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, उस पर भी अलग से हम बहस करते रहेंगे। मूल मुद्दा जो आते हैं ना, वो मूल जो बात आती है वो यहाँ आ जाती है कि पॉलिटिकल लेवल आपको मेंटेन करना चाहिए। वो अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो चीजें अभी आगे चलेगी नहीं। अभी क्यों हो रहा है उसका, जो आपने जो सही बात कही है कि ग्राफ जो है, पहली बार बीजेपी को दिख रहा है कि उनका ग्राफ नीचे जा रहा है और कांग्रेस का ग्राफ उत्तर भारत के इलाकों में ऊपर जा रहा है। जब तक अगर ये कोएलिशन गवर्नमेंट रीजनल पार्टीज तक सीमित रहती है और रीजनल पार्टीज में कांग्रेस और रीजनल पार्टीज के बीच में लड़ाई चलती रहती है, तब तक भाजपा को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चिंता इंडिया अलायंस के माध्यम से उत्तर भारत में भी प्रतिबिंबित होने लगी है। एक उपचुनाव से आप कोई उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से हम लोग कोई अंदाजा नहीं निकाल सकते, ये निश्चित है। लेकिन वो कुछ इशारे तो दिखा रही है, और अगर ये सामूहिक रूप से अगर इस तरह से चलते जाएंगे तो भाजपा के लिए खतरा हो जाएगा। इसलिए अभी भाजपा की तरफ से प्रयास यही होगा कि चीजों को भटकाओ। देखो, मेरे मुद्दे पे अगर आप बात नहीं कर रहे हो, और आपके मुद्दों पर मैं अगर सवाल के जवाब, मुद्दों पर उत्तर मेरे पास अगर नहीं है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मुद्दों को मैं भटकाऊं। और भाजपा इस मामले में काफी माहिर खिलाड़ी है, वो हमेशा यही करती रही है। दिक्कत इस बार ये है कि लोग इन सारी चीजों को पहले से ही भाप रहे हैं, पहले से इसको अंदाजा आ रहा है। इसलिए आप देख लीजिए, सारे राजनीतिक घरानों के भीतर जहां कहीं भी झगड़े होने की संभावनाएं लग रही है, वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने घरों के भीतर अपना अपना कुनबा ठीक ठाक करने में लग गए। जो समाजवादी पार्टी के भीतर को आप देख रहे हैं, शिवपाल जी का और ये अखिलेश वगैरह। भाजपा यही करेगी आने वाले दिनों में। लोगों को यह भी मालूम है, पॉलिटिकल पार्टीज को, ऑपोजिशन पार्टीज को यह भी मालूम है कि आने वाले दिनों में ईडी, सीबीआई, आईटी वगैरह वगैरह हम में से कुछ लोगों को अंदर डालने की कोशिश की जाएगी। ये भी उनको मालूम है, ये भी हो रहा है। तो ये जो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी होती है, डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी होती है, वो भाजपा क्या कर सकती है ये नजर में आने लगा है। यही भाजपा की हार का कारण भी बनेगा,
क्योंकि पॉलिटिक्स में आपका एजेंडा सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरे के एजेंडे पे आप रिएक्ट होने लगते हो तो आपकी नैया पार नहीं होती। ये भाजपा के लिए अभी बहुत दिक्कत का समय है।